हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, लोग खुशी और जश्न के मौके पर आतिशबाजी करते हैं यानी कि पटाखे फोड़ते हैं। दोस्तों, भारत में भी दीपावली के दिन रात में खूब सारे पटाखे फोड़े जाते हैं जिससे आसमान रोशनी से जगमगा जाता है। दोस्तों, तो चलिए आज मैं आपको पटाखों के इतिहास के बारे में बताता हूँ। फ्रेंड्स, खुशी के मौके पर आतिशबाजी करने की परंपरा सिर्फ भारत में नहीं है, बल्कि दुनिया में कई देशों में खुशी के मौके पर पटाखे फोड़े जाते हैं। मसलन अमेरिका में 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस पर पटाखे फोड़े जाते हैं। वहीं कनाडा में 1 जुलाई को कनाडा डे पर पटाखे फोड़े जाते हैं, आतिशबाजी की जाती है। वहीं फ्रांस में 14 जुलाई को बेस्टिल डे पर परेड के बाद पटाखे फोड़े जाते हैं। दोस्तों, चाइना और एशिया के कई देशों में ल्यूनर न्यू ईयर के मौके पर विशेष कार्यक्रम होते हैं और लाखों पटाखे फोड़े जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेक्सिको में तो क्रिसमस पटाखे फोड़ने के साथ ही मनाया जाता है। फ्रेंड्स, हमें आतिशबाजी यानी कि पटाखों के इतिहास की जड़ें चाइना में मिलती हैं। दोस्तों, क्योंकि चाइना में ही गन पाउडर यानी कि बारूद का आविष्कार हुआ था। बाद में यही गन पाउडर व्यापार के रास्तों के जरिए भारत और यूरोप के कई देशों में पहुंच गया और बाद में इसी गन पाउडर से पटाखे बनाए जाने लगे। दोस्तों, चाइना में पटाखों का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा माना जाता है कि ईसा पूर्व दूसरी सदी में चाइना के लोग बांस के खाली टुकड़ों को आग में फेंक देते थे। जब इन खाली टुकड़ों के अंदर की हवा फैलती थी गर्म होकर, तो ये तेज आवाज के साथ फूटते थे। दोस्तों, बाद में कई सौ साल बाद चाइना के रसायनविदों ने बारूद का आविष्कार किया और फिर इसी बारूद को लकड़ी के टुकड़ों में कागज की नलियों में भरा जाने लगा और जब इनको जलाया जाता था तो ये बहुत तेज आवाज और रोशनी करते थे। यहीं से आतिशबाजी की शुरुआत हुई। फ्रेंड्स, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ाने वाले प्रोफेसर सैयद अली नदीम रिजवी का कहना है कि भारत में पटाखों की शुरुआत 15वीं सदी से हुई थी। दोस्तों, ये वो दौर था जब भारत में पुर्तगालियों का आगमन शुरू हुआ था और पुर्तगाली अपने साथ गन पाउडर भी लाए थे। बाद में भारत ने चाइना से फुलझड़ी बनाना सीखा और भारत में पटाखों की नींव पड़ी। दोस्तों, प्रोफेसर रिजवी के अनुसार बाबर ने भी गन पाउडर का इस्तेमाल अपने हथियारों में बहुत किया और साथ साथ में पटाखों के प्रयोग का भी भारत में चलन बहुत आम किया था। फ्रेंड्स, तो ये था पटाखों का इतिहास। लेकिन दोस्तों, एक बात तय है कि पटाखे छोड़ना किसी भी सूरत में हमारे पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी इसी तरीके की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।